अभी एग्जांपल देख लें, जीन इज an engineer with Southwest Airlines. She purchased Southwest stock for $6.90 per share and sold it exactly 1 year later for $13.14 per share. She was very pleased with her investment earnings. Her helped Jean um, understand exactly what she earned in terms of effective annual rate and effective rate per quarterly compounding and for monthly compounding, like any admission commission fees for purchase, selling stock, any other dividends paid to stockholders. तो इसमें बेसिकली हमने क्या करना है, इफेक्टिव रेट्स फाइंड करने हैं। तो इफेक्टिव रेट्स आपने किस तरह फाइंड करने हैं, तो इसमें आपके पास क्या गिवन है, ये देखें, शी परचेज साउथ वेस्ट स्टॉक फॉर $6.9 per share and sold it 1 year exactly after. तो इसमें हमारे पास एनुअल रेट फाइंड करना है, ये देखिए इफेक्टिव एनुअल रेट। इफेक्टिव एनुअल रेट इसमें क्या होगा, आपके पास आई होगा, ये होगा। क्लियर है। तो इसमें आपके पास फिलहाल कोई कंपाउंडिंग नहीं है, तो इसके लिए हम कौन सा यूज करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट फार्मूला यूज करेंगे, जो लास्ट फर्स्ट चैप्टर में हमने जो पढ़ा था। जो हमारे पास क्या है इसमें, इधर देखिए, इधर हमारे पास क्या है, शी परचेज साउथ वेस्ट स्टॉक फॉर 6.9 पर शेयर एंड सोल्ड इट एग्जैक्टली 1 year। तो उसके पास जो प्रॉफिट है वो कितना रहेगा, टोटल इंटरेस्ट, ये देखिए 6.90, इधर क्या है, इनिशियली उसके पास कितना था 6.90 और फाइनली उसके पास कितना है 13.14। तो इंटरेस्ट अकर्ड कितना होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, तो 13.14 माइनस 6.90 और कितने पीरियड्स के लिए था आपके पास, फॉर 1 year। तो आप उसके नंबर ऑफ पीरियड्स क्या है 1 year के साथ क्या करें, डिवाइड करें, तो आपके पास कितना होगा, ये आपके पास आ जाएगा, सॉरी 1 year के साथ डिवाइड करने की जरूरत नहीं, बस रीजनल प्राइस कितना है, रीजनल के साथ हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो इधर आपके पास रीजनल प्राइस कितना है 6.90। क्लियर है। ये देखिए, ये फार्मूला हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, अगर आपको याद हो, ये वाला इंटरेस्ट रेट। तो इंटरेस्ट अगर पर टाइम यूनिट डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल अमाउंट, द अमाउंट ऑफ इंक्रीज पर 1 year ओरिजिनल प्राइस। तो आपके पास क्या है, इससे क्या आएगा, इसके डिफरेंस है, ओरिजिनल आपके पास कितना है 6.90, तो आपके पास सिंपली क्या है 90.43% पर ईयर आ जाए। तो आपके पास बेसिकली क्या है, इफेक्टिव एनुअल रेट होगा। क्लियर है। इधर हमारे पास क्या है, इफेक्टिव रेट क्वार्टरली फॉर क्वार्टरली कंपाउंडिंग। तो अब हम इसके लिए कौन सा यूज करेंगे, फॉर्मूला 1+i वाला यूज करेंगे, ठीक है, या R/m वाला, R/m वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, -1। तो इधर देखिए इफेक्टिव रेट फॉर क्वार्टरली कंपाउंडिंग, तो क्वार्टरली कंपाउंडिंग के लिए कितना होगा आपके पास, 3 का होगा, 4 होगा, 4 होगा आपके पास, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी। हाँ, और R कितना होगा आपके पास, 3। तो आपके पास कितना गया 1.904, तो ये किससे आया 1 प्लस R आपके पास कितना था, ये आपके पास कितना है, ये वाला पॉइंट, ठीक है ना, ये आपके पास कितना है I A, और फार्मूला कौन सा है 1/m, क्योंकि I A हमारे पास क्या है, गिवन है। क्लियर है। इससे पहले जो हमने ये फार्मूला पढ़ा था, सॉरी ये वाला एनुअल इफेक्टिव रेट हमारे पास क्या है, गिवन है। अगर ये आपके पास फाइंड है तो इस वजह से हम कौन सा फाइंड करेंगे, ये वाला यूज करेंगे। बात क्लियर हो गई। ये हमारे पास फॉर कंपाउंडिंग पीरियड है, और फॉर मंथली कंपाउंडिंग कितना होगा, तो इसमें आपके पास कितने मंथ्स है, 12 मंथ्स है। तो 4 के बजाय हम क्या लिखेंगे 12।
तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, कंपाउंड इफेक्टिव कंपाउंडिंग रेट्स आएंगे। क्लियर हो गए, क्लियर हो गए, कोई क्वेश्चन तो नहीं है। सेकंड एग्जांपल देख लें। ये टेस्ला मोटर्स मैन्युफैक्चर हाई परफॉर्मेंस बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल। An engineer is on a Tesla committee to evaluate bids for new generation coordinate measuring machine to be directly linked to the automated manufacturing of high precision vehicle components. Three bids include the interest rate that vendor will charge on unpaid balance. To get a clear understanding of finance cost, Tesla management asked the engineer to determine the effective सेमी एनुअल एंड एनुअल इंटरेस्ट रेट। तो इसमें हमने क्या फाइंड करना है, इफेक्टिव सेमी एनुअल एंड एनुअल इंटरेस्ट रेट। तो आपके पास बिड वन क्या है, 9% पर ईयर कंपाउंडेड क्वार्टरली, 3% पर क्वार्टर कंपाउंडेड क्वार्टरली, 8.8% पर ईयर कंपाउंडेड मंथली। पहले हमने क्या डिटरमिन करना है, डिटरमिन द इफेक्टिव रेट for each bid on the basis of semi-annual periods। तो सेमी एनुअल पीरियड्स में कितने मंथ्स होते हैं आपके पास, 6 मंथ्स होते हैं। कितने मंथ्स होते हैं, 6 मंथ्स इसका, ठीक है। अभी हमने क्या फाइंड करना है कि हमारे पास क्या है, सेमी एनुअल पीरियड्स, तो हमारे पास कितना है, 6 मंथ्स। तो इधर आपके पास जो बिड वन है, ये क्या आपके पास 9% पर ईयर कंपाउंडेड क्वार्टरली। तो 6 मंथ में कितने क्वार्टर्स होते हैं, अभी हमने इसमें कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। यस सेमी एनुअल में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमें किस में मांगा है इसे, इन्होंने फॉर ईच बिड ऑन द बेसिस ऑफ सेमी एनुअल पीरियड्स। तो हमने इसे कन्वर्ट करना है। तो 6 मंथ्स में कितने क्वार्टर्स होते हैं, 6, 1 ईयर में आपके पास कितने क्वार्टर्स हैं, 4 हैं। तो जाहिर बात है अगर हम ईयर को क्या कर ले, हाफ कर ले, तो कितने मंथ्स रह जाएंगे, 6। तो 6 मंथ्स में आपके पास 3 + 3 1 क्वार्टर 3 और 1 क्वार्टर 3 का आ जाएगा। तो कितने आ गए, टोटल 2 आ गए। अब बात क्लियर है। यस सर। अगर आपके पास 3% पर क्वार्टर है और कंपाउंडेड क्वार्टरली, बस पहले बिड वन के लिए हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। आपके पास कितना है, 9% पर ईयर कंपाउंडेड क्वार्टरली है। तो इसके लिए हम क्या फाइंड करना चाहते हैं, इफेक्टिव रेट फाइंड करना चाहते हैं। तो आपके पास 9% पर ईयर है और कितना है, कंपाउंडेड क्वार्टरली है। तो इफेक्टिव रेट तो आपके पास फॉर्मूला है ना, 1 + R डिवाइडेड बाय क्या है, M है ना। क्लियर है। यस सर। तो इधर आपके पास कितना है, ये R कितना है, सर 9 R कितना है आपके पास, 9% है ना। तो 9% कितना हो जाएगा, 0.009। और फ्रीक्वेंसी कितनी होगी इसकी, 2। तो आपके पास क्या आ गया, इफेक्टिव रेट आ गया। आपके पास कितना है, 0.09। हाँ सॉरी, एक बात मैं भूल गया इसमें। इधर देखिए, इधर आपके पास क्या है, 9% पर ईयर है और इधर आपके पास क्या है, कंपाउंडेड क्वार्टरली है, ठीक है। तो अगर हमारे पास इधर अभी क्या है, सेमी एनुअली है, आपके पास कितना है अभी, सेमी एनुअली है, और ये 9% आपके पास किसके हिसाब से है, ईयर के हिसाब से है, ठीक है। तो ये इसे हम क्या कर लेंगे, 9 डिवाइडेड बाय 2 कर लेंगे। तो ये आपके पास क्या हो गया, सेमी एनुअली के बेस पे हो गया। ये कितना हो गया, 4.5% हो गया। अब बात क्लियर हो गई। यस सर। ये 9% पर ईयर है, कंपाउंडेड क्वार्टरली है, तो ये आपके पास ईयर के हिसाब से है। अभी हमने क्या करना है, सेमी एनुअली के हिसाब से करना है। तो ईयर में आपके पास कितने मंथ्स है, 12 मंथ्स है, और सेमी एनुअली में कितने, 6 मंथ्स है। तो इसको हमने क्या कर लिया, रिड्यूस कर लिया। तो जाहिर बात है आपके पास जो नॉमिनल रेट है वो क्या होगा, वो भी रिड्यूस होगा। कितना रिड्यूस होगा, उसके 2.5 उसको हम क्या करेंगे, हाँ उसके पीरियड्स के साथ क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। वो आपके पास कितना है, 2 है, तो हमारे पास कितना रहेगा, 4.5%। तो हमने उसके हिसाब से करना है। तो ये 0.09 के बजाय आपके पास क्या होगा, 0.045। अब बात क्लियर हो गई। यस सर। ठीक है।
मैं दोबारा आपको समझाता हूँ कि आपके पास कितना है 9% पर ईयर कंपाउंडेड क्वार्टरली। तो आपके पास जो 9% है वो ईयर के हिसाब से है। अब बात क्लियर है। लेकिन क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, सेमी एनुअल पीरियड्स है। तो सेमी एनुअल पीरियड्स में हमारे पास कितने मंथ्स होते हैं, अगर ईयर के हिसाब से ले तो हमारे पास टोटल 6 मंथ्स होते हैं। तो ये हमारे पास 6 मंथ्स है, ईयर से हमने क्या कर लिया, रिड्यूस कर लिया है। तो जारी बात है जो आपके पास जो परसेंटेज है वो भी क्या होगा, रिड्यूस होगा। वो आपके पास क्या है, पर ईयर के हिसाब से, अब आपके पास पर सीमी पीरियड के हिसाब से होगा। तो आपके पास क्या है 9% डिवाइडेड बाय 2 होगा। तो इस वजह से हमारे पास कितना रहेगा 0.05। तो उसे हम क्या कर लेंगे, क्वार्टर के हिसाब से क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। तो टोटल क्वार्टर्स आपके पास 6 मंथ में कितने, 2 है। तो इधर हमने क्या किया, 2 के साथ डिवाइड कर। अब बात क्लियर है। तो आपके यस पास सर। कितना रहेगा 4.5%। ये देखे, ये फार्मूला हमने जो लास्ट टाइम अप्लाई किया था। अभी हमने क्या करना है, सिमिलरली फॉर बिड 2 करना है। तो इधर आपके पास क्या है 3% है, और इसमें आपके पास पर क्वार्टर है और कंपाउंडेड क्वार्टरली है। तो आपके पास ये किसके हिसाब से है, तो इधर आपके पास कितना है सेमी एनुअल पीरियड। तो सेमी एनुअल में आपके पास हमने किस तरह पढ़ा है कि इधर हमारे पास कितना है 2 मंथ्स है ना, तो इधर भी आपके पास कितने होंगे 2 मंथ्स होंगे। लेकिन इधर हमारे पास ईयर था, इसमें आपके पास क्या है क्वार्टर है। अब बात क्लियर है। तो यस इधर सर। आपके पास क्या क्वार्टर है। तो क्वार्टर को क्या करेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और किसके साथ, 2 के साथ। इस 2 के साथ इसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमारे पास कितने मल्टीप्लाई। क्वार्टर है। हाँ, एनुअल में कितना क्वार्टर्स होते हैं, 2 क्वार्टर्स होते हैं। इधर देखिए आपके पास पर क्वार्टर है, ठीक है। तो ये कितने मंथ्स के लिए 3%, फर्स्ट 3 मंथ्स के लिए। तो नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए कितना होगा 3% मल्टीप्लाई 2। तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, सीमी एनुअली में हो जाएगा। तो इसे हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई यस करते सर। हैं, ठीक है ना। हम कहाँ से जा रहे हैं, फ्रॉम स्मॉलर टू लार्जर। तो क्वार्टर क्या है, स्मॉलर है। सर सीमी एनुअल मल्टीप्लाई क्या है, करेंगे। लार्जर है। तो आपके पास क्या है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब बात क्लियर है। यस सर। अब बात क्लियर है। तो आपके पास क्या होगा सिक्स अब नंबर परसेंट 3। आएगा। यस सर। तो ये आपके पास 6% होगा। तो 0.06 डिवाइडेड बाय कितना होगा, कितने क्वार्टर्स है 2। तो डिवाइड बाय 2 करें, बजाय 0.03 के हम किससे डिवाइड करेंगे 2 के। और यही फार्मूला है आपके पास, टोटल क्या है 6। अब बात क्लियर है। यस सर। ठीक है। तो ये यस कैसे होगा आपके पास सर। ये 8.8% पर ईयर कंपाउंडेड मंथली। तो इधर हमारे पास क्या है सेमी एनुअली पीरियड्स है। तो कंपाउंडेड आपके पास कितना है मंथली है। तो टोटल मंथ्स आपके पास कितने 6 6 मंथ। मंथ्स। बात क्लियर है, इसमें तो कंफ्यूजन नहीं है ना। नो सर। हाँ, कंपाउंडेड आपके पास क्या है मंथली है। तो इधर आपके पास क्या है पर ईयर है। तो पर ईयर को अगर आप कन्वर्ट कर ले सेमी एनुअली, तो आपके पास क्या है, 6 सर को क्या है 4। 2 आएगा ना यार। 6 + 2 6, 6 + 6 कितना आता है 12। 12। 12 आता है, सही है ना। तो इसे क्या करेंगे 2 पे डिवाइड करेंगे, 8.8% को 2 पे। यस। बताओ सरसान राशि 4.4%। तो इसको हम क्या कर लेंगे 0.044 से क्या करेंगे, इसको किससे डिवाइड कर लेंगे 2 2 से से। डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। या किससे डिवाइड करना है हमने 6 मंथ, सॉरी 6 से करना है, ठीक है ना। टोटल मंथ्स कितने फ्रीक्वेंसी 6 है, ठीक है। यस सर। ठीक है ना, टोटल मंथ्स जाहिर बात है कितने हैं 6 है ना, सीमी एनुअली है। तो हम किससे डिवाइड करेंगे 6। ये देखें, ये देखें सीमी एनुअल कंपाउंडिंग पीरियड पर 6 मंथ्स। तो आपके पास क्या था मंथ के हिसाब से था, तो इस वजह से हमारे पास 6 हो गए। ये आपके पास क्या था क्वार्टरली के हिसाब से था। तो क्वार्टर सीमी एनुअली में कितने क्वार्टर्स होते हैं 2 होते हैं। तो इस वजह से ये मंथली था। तो इस वजह से हमारे पास सीमी एनुअली में कितने होते हैं आपके पास मंथ 6 मंथ्स होते हैं। यस तो सर। हमारे पास ये होप सो के समझ आया होगा। हाँ यस। अच्छा,
फिर हमारे पास क्या है, बी पार्ट है, ये हमारे पास क्या था, ए पार्ट। व्हाट आर द इफेक्टिव एनुअल रेट्स, दे आर दीज आर टू बी द पार्ट ऑफ फाइनल बिड सिलेक्शन। तो आपके पास क्या है, 9% डिवाइडेड बाय कंपाउंडेड क्वार्टरली है आपके पास, तो डिवाइडेड बाय कितना होगा, फ्रीक्वेंसी कितनी है उसकी, 4 है आपके पास। अब बात क्लियर है, क्योंकि अभी हमारे पास एनुअली आ गया ईयर के हिसाब से, तो उसमें कन्वर्जन की जरूरत नहीं है, बस डायरेक्ट क्या फार्मूला अप्लाई करें, 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय एम। तो 1 प्लस आर क्या है आपके पास, 9% फ्रीक्वेंसी आपके पास, ये हो गया। अभी हमने क्या करना है, सेमी एनुअली, तो आपके पास जो पीरियड होगा वो कितना होगा, 4 4, और वो देख लेंगे, ठीक है ना। ये देखें बी पार्ट में, तो आपके पास 9% पर ईयर है, तो क्वार्टर कितने होते हैं, 4 क्वार्टर्स होते हैं, नंबर ऑफ क्वार्टर्स कितने, 4 है, तो इसको हमने क्या किया, 4 के साथ डिवाइड कर दिया, ठीक है। Yes, sir. और अभी इसमें आपके पास कितना है, 3% पर क्वार्टर है, कंपाउंडेड क्वार्टरली, तो इसमें आपके पास कितने मंथ्स इन्वॉल्व होंगे, 4, क्लियर। इसमें आपके Yes. पास कितने, 4, और इसमें आपके पास कितने, 4 है, लेकिन इसमें डिवाइड हो रहा था, इसमें क्या होगा, इसके साथ 3 के साथ आप क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इधर आपके पास क्या है, क्वार्टर है, ठीक है ना, पर क्वार्टर है, और कंपाउंडेड क्या है, क्वार्टरली है, और हम इसे क्या ले रहे हैं, एनुअल के हिसाब से ले रहे हैं, तो ईयर में कितने क्वार्टर्स होते हैं, 4, तो पहले इसको कन्वर्ट कर ले ईयर में, क्योंकि हमने क्या फाइंड करना है, इफेक्टिव एनुअल रेट फाइंड करना है। अब बात क्लियर है ना। Yes, sir. तो हम क्या कर रहे हैं, फ्रॉम स्मॉलर टू लार्जर, तो ये आपके पास क्या है, स्मॉलर में पर क्वार्टर, अभी हमने क्या करना है, इसे पर ईयर में कन्वर्ट करना है, तो पर ईयर में क्या है, 3% को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, उसके नंबर ऑफ पीरियड से मल्टीप्लाई करेंगे। अब बात क्लियर है। Yes, sir. तो 3% मल्टीप्लाई 4, तो आपके पास कितना आ गया, 4%, तो 12% पर ईयर कंपाउंडेड क्वार्टरली, तो अभी सही हो गया ना वो Yes. एनुअल के हिसाब से। अब बात क्लियर है ना। Yes, sir. 12% पर ईयर कंपाउंडेड क्वार्टरली, तो क्वार्टरली कितने होता है आपके पास, 4 होता है। इसे इधर देखिए, 8.8% पर ईयर कंपाउंडेड मंथली, तो ये तो आसान है, ईयर के हिसाब कन्वर्ट करना नहीं है, ठीक है। अब बात क्लियर है ना, इसमें कन्वर्जन की जरूरत नहीं है, क्योंकि ईयर के हिसाब से आपके पास एनएम के हिसाब से क्या है, गिवन है, तो इधर आप क्या कर लें, सिंपली 8.8% को डिवाइड कर लें किससे, 12 के साथ, क्योंकि आपके पास क्या है, कंपाउंडेड मंथली है। अब बात क्लियर है, ये देखें, डिवाइड बाय, ये तो आप कर सकते हैं, ये तो आसान है। .com कंपनी प्लान्स टू प्लेस money in a new venture capital fund that currently return 18% per year compounded daily, तो compounded daily आपके पास क्या होगा, 1 प्लस क्या होगा, 0.18 डिवाइडेड बाय डेली कितना है, 365, समझ आ गई। और दूसरे में क्या होगा, सेमी एनुअली होगा, तो सेमी एनुअली आपके पास कितना होगा, 0.18, ठीक है, तो 365 को डिवाइड कर लें, तो ये कितना होगा आपके पास, 184 होगा कि क्या होगा, 182 होगा, वो आप देख ले, पॉइंट समथिंग होगा, ठीक है। हाँ, ये सिंपल था, ये देखो 365 और फिर आपके पास 182, ठीक है। अगर 182 लेते हैं, 182 पॉइंट समथिंग लेते हैं, आप देख, अभी हमारे पास क्या है, रिलेशन, इक्वलेंस रिलेशंस है, आपके पास पेमेंट पीरियड्स है, और आपके पास कंपाउंडिंग पीरियड्स हैं। सो नेक्स्ट लास्ट लेक्चर्स में हमने कैश फ्लो डायग्राम पढ़े थे कि दो हमारे पास क्या है, बेसिकली 0 अप टू n, वो क्या शो कर देता, नंबर ऑफ पेमेंट पीरियड शो कर देते थे, कि वो हमारे पास इन टर्म्स ऑफ डेज भी हो सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ वीक्स भी हो सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ मंथ्स भी हो सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ सेमी एनुअल भी हो सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ क्वार्टर्स भी हो सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ ईयर्स भी हो सकते हैं। तो बिटवीन टू ईच मंथ या ईयर या सेमी एनुअल पीरियड, उसे हम क्या कहते हैं, पेमेंट पर पीरियड, जो आपके पास पीपी है। तो इधर इन्होंने क्या लिया है, मंथ्स लिए, तो इधर आपके पास जो पेमेंट पीरियड होगा वो क्या होगा, मंथ में होगा। अगर इधर आपके पास क्वार्टरली होता तो आपके पास आफ्टर एवरी 3 मंथ्स होता। अगर आपके पास सेमी एनुअल होता तो इधर आपके पास एवरी 6 मंथ्स होते। अगर ईयर होता तो आपके पास इधर क्या होता, 1 ईयर होता। समझ आ गई।
तो वजह से हम क्या कहते हैं, पेमेंट पीरियड कहते हैं, लेंथ ऑफ टाइम बिटवीन कैश फ्लोज। तो इन डायग्राम बिलो द कंपाउंडिंग, हाँ तो इधर देखें द कंपाउंडिंग पीरियड है सेमी एनुअल। तो सेमी एनुअल ये देखें मंथ्स है, तो आफ्टर एवरी 6 मंथ्स आपने क्या करना है, कंपाउंडिंग पीरियड रखना है। आफ्टर एवरी 6 मंथ आपके पास क्या होंगे, कंपाउंडिंग पीरियड होंगे। अब बात क्लियर है। तो इधर हमारे पास क्या है, अभी कंपाउंडिंग पीरियड क्या है, क्वार्टरली है। तो क्वार्टरली क्या है, एवरी आफ्टर एवरी 3rd मंथ हम क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे कंपाउंडेड। तो इधर आपके पास क्या है, ऊपर ईयर्स हैं। अभी देख लें तो ईयर्स में आपके पास कितने कंपाउंडिंग पीरियड है, 3 है। तो इधर देखें आपके पास एवरी 1 2 3, फिर आपके पास क्या है 1 2 एंड 3। तो हर ईयर में आप क्या कितने पे करेंगे, आफ्टर एवरी क्वार्टर। अब बात क्या है, और एनवीटी आपके पास वही है। ये खैर आगे क्लियर हो जाएगा और एग्जाम्पल के थ्रू लद्दाख हो सके। तो इसमें 2 केसेस है खैर, सिंगल अमाउंट विथ पेमेंट पीरियड ग्रेटर देन कंपाउंडिंग पीरियड। इसमें आपके पास हमेशा जो पेमेंट पीरियड है वो हमेशा क्या होगा, कंपाउंडिंग पीरियड से क्या होगा, ग्रेटर होगा। ये एक कंडीशन है। तो फॉर प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग सिंगल अमाउंट्स, तो सिंगल अमाउंट्स के लिए हम क्या करेंगे, द पेमेंट पीरियड इज यूजुअली लॉन्गर देन द कंपाउंडिंग पीरियड। तो उसमें आपके पास जो पेमेंट पीरियड होगा वो कंपाउंडिंग पीरियड से क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो ये हमेशा याद रखें कि हमारे पास पेमेंट पीरियड हमेशा फॉर दिस सिंगल कैश फ्लो, उसमें आपके पास क्या होगा, पेमेंट पीरियड ग्रेटर होगा कंपाउंडिंग पीरियड से। ठीक है। तो इसमें आपके पास क्या है, दी आई परसेंट मस्ट बी इफेक्टिव रेट। तो आई को हमने क्या फाइंड करना है, इन टर्म्स ऑफ इफेक्टिव रेट। और टाइम यूनिट्स ऑन एन मस्ट बी द सेम एज दोज ऑफ आई। वो कैसे, जब आपके पास क्या है, आई इज द रेट पर क्वार्टर, देन एन इज द नंबर ऑफ क्वार्टर्स बिटवीन प्रेजेंट और एंड फ्यूचर। और जब क्वार्टर की बात आ जाएगी तो जाहिर बात है नंबर ऑफ ईयर्स आपके पास कितने होंगे, नंबर ऑफ क्वार्टर्स के। तो नंबर ऑफ क्वार्टर्स कितने होंगे ईयर्स में, 4। वो कितने होते हैं आपके पास, 4 होते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास 2 मेथड हैं। पहला मेथड ये है कि डिटरमिन इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट ओवर द कंपाउंडिंग पीरियड एंड सेट n इक्वल टू द नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड्स बिटवीन p एंड f। सबसे पहले आप लोगों ने क्या डिटरमिन करना है, इफेक्टिव रेट, और कहाँ पे, फॉर द कंपाउंडिंग पीरियड। और उसमें जो आपके पास जो नंबर ऑफ ईयर्स है वो किसके इक्वल होंगे, कंपाउंडिंग पीरियड्स के होंगे बिटवीन दी पी एंड एफ। और दूसरे मेथड में क्या है, डिटरमिन द इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट फॉर एनी टाइम पीरियड। किसी भी टाइम के लिए आप क्या कर लें, फाइंड कर लें, और उसका जो नंबर ऑफ ईयर्स है वो क्या करें आपका, इक्वल टू दी टोटल नंबर ऑफ दो सेम पीरियड्स। तो इधर देखें, ये एग्जांपल देखें, इधर देखें, over the 10 past years, Gentrack has placed varying sums of money into special capital accumulation. The company sells composite produced by garbage to compost plants in the United States and Vietnam. तो इसमें हमारे पास कैश फ्लो डायग्राम का जो इनिशियली पेमेंट है हमारे पास वो कितना है, $1000 यूनिट्स है। फाइंड द अमाउंट इन द अकाउंट नाउ। तो नाउ से क्या मतलब है, आफ्टर 10 ईयर्स, इंटरेस्ट रेट ऑफ 12% पर ईयर कंपाउंडेड सेमी एनुअली। तो इसमें आपके पास जो कंपाउंडिंग पीरियड है वो कितना है, सेमी एनुअली है। तो ये कैश फ्लो आपके पास गिवन है, हमने क्या फाइंड करना है, एफ फाइंड करना है। अब बात क्लियर है। तो इधर देखिए, इसमें आपके पास क्या है, पेमेंट पीरियड इज ग्रेटर देन द कंपाउंडिंग पीरियड। तो इधर आपके पास कैसे फाइंड करेंगे, एफ फाइंड करेंगे। एफ को कैसे फाइंड कर सकते हैं, एफ बाय पी, क्योंकि पी आपके पास क्या है, गिवन है। हाँ, तो इधर आपके पास इंटरेस्ट रेट कितना है, 12% है। कितना है आपके पास, पर 12% है। और इधर आपके पास क्या गिवन है, कंपाउंडेड सेमी एनुअली। तो पहले क्या करें, 12% को डिवाइड कर लें किसके साथ, सेमी एनुअली है तो 2 के साथ डिवाइड कर लेंगे, तो आपके पास जो इंटरेस्ट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 6%।
ये आपके पास क्या है 12% पर ईयर कंपाउंडेड सेमी एनुअली। तो आपके पास जो 6% है वो किसके पर्सपेक्टिव है, सेमी एनुअली के पर्सपेक्टिव में। क्लियर है? तो सेमी एनुअली है तो आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ ईयर्स इधर देखें जो 1000 है, और आपने क्या करना है इसे कन्वर्ट करना है इधर ईयर 10 पे, और आपके पास क्या है सेमी एनुअली है। तो सेमी एनुअली आपके पास 10 ईयर्स में कितने होंगे, 10 ईयर्स में सेमी एनुअल कितने होंगे आपके पास 2 मल्टीप्लाई 10, ठीक है ना। तो आपके पास टोटल कितने आ गए 20। समझ आ गई इसकी? सेमी एनुअली है ना, तो 1 ईयर में Yes, कितने sir. 2 हो गए, तो 10 ईयर्स में कितने हो गए 2 मल्टीप्लाई 10। इधर हमने अभी शिफ्ट किया ना, तो इधर हमने 3000 को शिफ्ट करना है, तो आपके पास क्या है वही F/P होगा। परसेंटेज क्या है वही 6% है, और नंबर ऑफ ईयर्स कितने होंगे आपके पास 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 6 मल्टीप्लाई 2 12 आ गया। अब समझ आ गई है ना। 6 ईयर्स है तो सेमी एनुअल कितना हो गया 6 मल्टीप्लाई 2 12। फिर आप लोगों के पास क्या है F/P, वो किस लिए करना है, इसके लिए करना है। कितना हो गया 6% है। नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं 1 2 3 4, तो कितने हो गए 8। हाँ, तो ये किसके लिए है मेथड 1 है। तो मेथड 1 में हम क्या करते हैं कंपाउंडिंग पीरियड को हमने क्या किया है, जो नॉमिनल रेट है उसको हमने क्या किया है कन्वर्ट किए। अगर आप कहते हैं मैं कन्वर्ट नहीं करना चाहता तो वो कैसे करेंगे। और दूसरा केस आपके पास क्या है, हमने इसमें क्या किया था सेमी एनुअल में कन्वर्ट किया है। अगर आप कहते हैं कन्वर्ट नहीं करना चाहते तो हम अब क्या करेंगे इसके साथ इफेक्टिव रेट अप्लाई करेंगे। तो आपके पास क्या है सेकंड मेथड, तो 1 प्लस R डिवाइडेड बाय M, फार्मूला याद है ना M, और ये आपके पास क्या है 1, तो R कितना है आपके पास 12% है ना, तो 0.12, और M कितना है 2 है ना, तो आपके पास क्या है फ्रीक्वेंसी 2 है, तो ये -1, तो इससे जो आ जाएगा जाहिर बात है वो क्या होगा 12% से ग्रेटर होगा, तो इससे 12 पॉइंट समथिंग आएगा आपके पास। क्लियर हो गए, बात क्लियर है। तो अभी हमने क्या करना है F/P, वही तरीका है। इधर आप लोगों ने क्या लिखना है F/P, ये हो गया। फिर इधर आपके पास क्या है 6% था, अभी आपके पास क्या गया 12.1% आ गया। अब समझ आ गई। और नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, इधर हमारे पास कितना क्या था सेमी एनुअली के बेस पे था, अब ईयर के हिसाब से ले तो आपके पास कितना होगा 10 होगा। अभी आपके पास क्या होगा 10 होगा, ये परसेंटेज कितना होगा 12.1 होगा। और इधर आपके पास नंबर ऑफ वो सेमी एनुअली के बेस पे कितने मंथ्स थे 12, और अभी आपके पास कितने हो जाएंगे 6 ईयर्स, कितने 6 है ना 1 2 3 4 5 6, और इसमें कितना होगा आपके पास 12% है, तो कितना होगा आपके पास 4। तो आप देख ले जो मेथड भी आप लोगों के लिए आसान हो उसी के मुताबिक। क्लियर, ये देखें, और ये दूसरा मेथड, तो ये आप लोग फिर देख लें आंसर क्या आएगा, समझ आ सेम गया आएगा। ये इस देख साल।